अरे ये समस्त सज्जा फूल मालाएं सब कहां चले गई? अब ये कौन सी नई लीला है तुम दोनों की? तुम्हें ज्ञात है कल कितना परिश्रम करके मैंने प्रत्येक कोने कोने को विवाह के लिए सज्ज किया था। रातों रात सब के सब कहां लुप्त हो गया? और ये घर में सबको क्या हो गया? सब अपने अपने कार्यों में ऐसे लीन है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे आज हम सभी को समस्त वृंदावन वासियों के साथ मंदिर जाना है ना, परंतु सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ स्मरण ही नहीं है। सबके सब ऐसे मगन है जैसे सबकी स्मृतियां ही हाँ, ये तुम्हारी किसी लीला का भाग तो नहीं है? कहीं तुम दोनों ने मिलकर सबके चित्त से विवाह की स्मृतियां लुप्त तो नहीं करती? वही हुआ है और ये निर्णय राधा का था। परंतु ऐसा किया क्यों तुम दोनों ने? नियति दाऊ, संसार ये बात नहीं जानता, किंतु विधि का विधान हमसे तो नहीं छुपा है ना। ये न केवल हमारा धर्म है, अपितु कर्तव्य भी है रचयिता की रचना के अनुसार चलना। हमें तो ये करना ही था, तत्पश्चात इसका कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। तो आप आगे क्या? आगे का मार्ग अब नियति ही प्रशस्त करेगी। अर्थात भले ही मेरे और राधा के विवाह का ये प्रसंग सबके मन से मिट चुका हो, तब भी हमें सबको साथ लेकर विष्णु मंदिर जाना होगा। नियति की यही मांग है। तो अब शीघ्र जाइए और सभी को सूचित कीजिए कि हम सभी को विष्णु मंदिर के लिए प्रस्थान करना होगा। पर मैं उनसे जाकर कहूंगा क्या कि क्यों चलना है विष्णु मंदिर? अब तो किसी को कुछ स्मरण ही नहीं है। अब तक अगासुर का कोई समाचार क्यों नहीं आया? धैर्य रखिए महाराज, शुभ समाचार अवश्य ही प्राप्त होगा। कदाचित आपके कहे अनुसार आगासुर उस कृष्ण का वध करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा होगा। प्रतीक्षा? और कितनी प्रतीक्षा करूं मैं? महाराज की जय हो। महाराज, एक शुभ समाचार है। जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी वो समय आ गया है महाराज। अभी अभी हमारे 2 सैनिकों ने वृंदावन से एक समाचार भिजवाया है महाराज। क्या समाचार है कृपा? बलराम ने पूरे गांव को एकत्रित किया है किसी विशेष सूचना की घोषणा करने के लिए। मेरे प्रिय वृंदावन वासियों, मेरी आप सभी से एक विनती, कृपा करके आप सभी हमारे परिवार वालों के साथ गांव के बाहर वाले विष्णु मंदिर चलिए। विष्णु मंदिर? परंतु क्यों बलराम? वो बात ऐसी है काका कि कल रात्रि कान्हा ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने देखा कि यदि हम सब दर्शन के लिए उस मंदिर नहीं गए तो नारायण हम सभी से रुष्ट हो सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो हम सब अवश्य चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, हम अवश्य आएंगे आपके साथ। धन्यवाद। महाराज, हमारे सैनिक किसी भी क्षण वो शुभ समाचार लेकर आगासुर के पास पहुंचते ही होंगे। कितना मूर्ख है मेरा प्रिय भांजा कृष्ण, अपनी मृत्यु के मुख में जा रहा है। अगासुर उसे जीवित ही निकल जाएगा। क्यों रे कान्हा, आज ही यहाँ आना आवश्यक था क्या? अब क्या करें मैया, आपके कान्हा ने स्वप्न भी तो कल ही रात्रि में देखा है, तो अब मंदिर तो आज ही जाना होगा। क्यों कान्हा? हाँ मैया, उस स्वप्न के पश्चात मेरे अंतर्मन ने कहा जैसे मंदिर हम सबको पुकार रहा है, तभी तो मैं आप सबको साथ लेके चल रहा हूँ। अन्यथा सबको इतना कष्ट में क्यों देता? कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। मंदिर ने पुकारा है अथवा अघासुर ने, ये तो शीघ्र ही सबको ज्ञात हो जाएगा। चलिए, आइए। आओ कृष्ण, आओ, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
अगासुर का संकट श्री कृष्ण और वृंदावन के वासियों के ऊपर से टल गया होगा कि नहीं प्रभु? हस्ती, हाँ? इस विचारों ने घेर रखा तुम्हें? नहीं नहीं महाराज, मैं तो केवल ये विचार कर रही हूँ कि भोजन में कोई त्रुटि तो नहीं। हस्ती, आज मुझे अपने भोजन की नहीं, अभी तो किसी और के भोजन की अधिक चिंता है। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं कुछ समझी नहीं। आज अगासुर उस कृष्ण और उसके प्रिय गांव वालों को अपना भोजन बनाने वाला है। महाराज की जय हो। अभी अभी मैं अगासुर की बात कर रहा था और तुम शुभ समाचार लेकर आ गए। बताओ। कृष्ण सभी वृंदावन वासियों के साथ विष्णु मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुका है। कृष्ण, इस बार मैं भी देखता हूं तुम कैसे बचते हो। अक्रूर। जी महाराज। मुझे हर क्षण का समाचार चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, जिसने भी मुझे अशुभ समाचार सुनाया तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बस बस बस, और नहीं चला जाएगा आगे। यशोदा, बस थोड़ा सा मार्ग ही शेष रह गया, चलो। ये तो आप कब से कह रहे हैं आर्य? हाँ जीजी, आज तो ये मंदिर अधिक ही दूर लग रहा है। आओ कृष्ण, आओ, स्वागत है तुम्हारा। बस कुछ क्षणों की बात और है, उसके पश्चात मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख भी मिटाऊंगा और अपना प्रतिशोध भी लूंगा। तुम्हारी आतुरता का आभास मुझे है अघासुर, किंतु तुम्हारे हृदय में जो मेरे लिए विष भरा है उसे मिटाकर उसमें प्रेम की सरिता बहाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। देखो, इसी कारण तो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उन सभी व्यक्तियों को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रतिशोध के इस विष को प्रेम का पावन आभास ही समाप्त कर सकता है। आप सब अब भी वही हैं? नारायण को इतनी प्रतीक्षा करवाना अच्छी बात नहीं है, शीघ्र चलिए। आइए आइए आइए। तनिक ठहरो कृष्ण और बताओ मुझे कि ये सब क्या चल रहा है। पर्वत पर चढ़ाई हो रही है और क्या हो रहा है। चलो अच्छी बात है, तुमने तो अपनी गति बढ़ाई है। सब देखो आलस्य में चूर चूर हो गए हैं। तुम्हें देख के अब उनमें भी ऊर्जा आएगी, वो भी शीघ्र आगे बढ़ेंगे। कितने थके हुए हैं कृष्ण, कोई गति नहीं बढ़ाएगा, मैं भी नहीं। सबको विश्राम की आवश्यकता है। किंतु ऐसे दो कदम पर विश्राम करने लगे तो मंदिर कब पहुंचेंगे? उपहास मत करो, सब सत्य में थके हुए हैं, उन्हें विश्राम करने दो। तुम्हें तो अपने उतावलेपन में किसी की थकान का आभास नहीं हो रहा है। इतने शीघ्र थक गए? अभी हम चले ही कितना है। अपनी हट छोड़ो और स्वयं चलकर देख लो। परंतु राधे, बात समझो। अभी तक तो हमने आधा मार्ग प्रशस्त नहीं किया है, किंतु ये दोनों न जाने कौन सी बात को लेकर इनकी अनबन शुरू होगी। कदाचित राधा कान्हा को अपनी गति तनिक धीमी करने के लिए मना रही है। हम सब यहाँ तुम्हारे कहने पर आए हैं, इसलिए तुम्हारा दायित्व है कि तुम हम सबको साथ लेकर चलो। निर्णय यही है कि पहले विश्राम होगा, उसके पश्चात आगे की यात्रा होगी। हाथ छोड़ दो राधा, और मेरा हाथ भी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैया, लगता है आपका ये लल्ला ना राधा की भी बात नहीं मान रहा है। अब तो आप ही समझाइए इसे, अन्यथा इसके साथ आए हुए ये समस्त वृंदावन वासी मंदिर पहुंचने से पूर्व ही यहीं मूर्छित हो जाएंगे। कान्हा, इधर आ। क्या हुआ मैया? और ये सब क्या है, क्या हो रहा है? अब
सब तो विश्राम करने लगे। देखिए क्या है, हमने पहले ही बहुत समय व्यर्थ कर लिया है, अब और करना उचित नहीं होगा। हम सबको चलना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द भी अपने मुख से मत निकालना। सुबह से सबको व्यथित कर रहा है। और ये क्या, अकेले सबसे आगे चला जा रहा है तू? हाँ, तनिक पीछे मुड़ के अपने साथ चलने वालों को देख तो लेता, वो किस स्थिति में है, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है या नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी धुन में चला जा रहा है। परंतु मैया, बस रहने दे। देख कान्हा, हम सब बहुत थक गए हैं, हमारे पैरों में बहुत पीड़ा हो रही है। यदि हमने अभी विश्राम नहीं किया ना तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। परंतु तुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुझे बड़ी शीघ्रता है मंदिर पहुंचने की। यदि तू हमारे लिए नहीं रोक सकता तो ठीक है, तू अकेला मंदिर चला जा, हम सब यहीं से वृंदावन लौट जाएंगे। यदि सभी वापस लौट गए तो अगासुर को उसके कर्मों का फल कैसे मिलेगा?